ड्रग्स मामले में बॉलीवुड सितारों को फंसाने के आरोपों के बीच सूत्रों के जरिए जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक कल एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना ने अधिकारियों के साथ अब तक की जांच की समीक्षा की है और इसी दौरान राकेश अस्थाना ने साफ निर्देश दिया है कि जांच में कहीं भी ऐसा न लगे कि किसी व्यक्ति विशेष या फिर समूह को टारगेट किया जा रहा है। राकेश अस्थाना ने यह भी कहा कि आगे ज्यादा ध्यान रहे कि ड्रग पेडलर्स को पकड़ें और फिर उनसे जुड़े किंगपिन को पकड़ने में ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इस मीटिंग में अब तक जब्त किए गए ड्रग्स और पेडलर्स के बयानों पर भी बातचीत हुई है। एनसीबी अधिकारियों से यह भी कहा गया कि समन तभी जारी किया जाए जब पेडलर्स किसी का नाम ले और डिजिटल एविडेंस मैच करे। हम आपको ये भी बता दें कि करण जौहर के पूर्व स्टाफ क्षितिज प्रसाद के वकील ने एनसीबी पर करण जौहर को फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पंकज उपाध्याय, दिवेश सिंह दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बड़ी बात है, राकेश अस्थाना ने इंटरवीन किया जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर पुख्ता सबूत और सबसे बड़ी बात ये कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट ना किया जाए। पंकज उपाध्याय, क्यों ऐसी बात उनको कहनी पड़ी? देखिए, सोशल मीडिया में एनसीबी की काफी चर्चाएं हो रही हैं, लोग इन जनरल काफी बातें कर रहे हैं और एक ऐसा परसेप्शन बन रहा था पिछले कुछ दिनों में कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी कार्रवाई करने के नाम पर शायद बॉलीवुड को टारगेट तो नहीं कर रहा है। जिस तरीके से दीपिका पादुकोण आई, श्रद्धा कपूर आई, सारा अली खान आई, रकुल प्रीत आई, तो एक परसेप्शन बन रहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुनिंदा लोगों को टारगेट कर रहा है अपनी इमेज को बनाने के लिए। और जैसा कि पहले बड़े अधिकारियों ने कही दिया था कि वो इस पूरे केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएगा, क्योंकि पहले काफी उसकी इफिशिएंसी पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब कल मीटिंग हुई, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। तमाम जितने ड्रग सिंडिकेट्स थे उनके बारे में बातचीत हुई है, यहां पर जितने पेडलर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स के बारे में बातचीत हुई है और फिर यह फैसला लिया गया कि ऐसी इमेज ना जाए कि एनसीबी किसी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। लोगों के इमोशंस यहां पर जुड़े हुए हैं और काफी लोग इसको बड़ी करीबी से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसा ना हो कि ये गलत परसेप्शन बन जाए, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। ड्रग पेडलर्स के स्टेटमेंट लिए जाएंगे और जब तक पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक सबूत ना हो तब तक टारगेट किसी को भी नहीं किया जाएगा। लेकिन एनसीबी ने यह भी कहा है इन्वेस्टिगेशन उनकी जारी रहेगी और उसको अभी भी लगता है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ड्रग पेडलर्स जो कि बॉलीवुड के अंदर काफी एक्टिव हैं, एनसीबी को लगता है अगले 3 दिनों में जो गहन पूछताछ करेगा उससे कई और नाम सामने आएंगे। बिल्कुल, पंकज रहिए हमारे साथ। दिव्येश, ये जो बात पंकज अभी बता रहा है इसी को आगे ले जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राकेश अस्थाना कह रहे हैं कि आपके पास पुख्ता एविडेंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पुख्ता सबूत होने चाहिए, सवाल सबसे बड़ा यही है। समीर वानखेड़े की टीम यही काम कर रही थी, क्योंकि जब ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जा रहा था, फिर चैट्स को खंगाला जा रहा था, फिर रिया को पकड़ा गया। आपने देखा होगा मामला सारा सुशांत की मौत के बाद ही पूरा शुरू हुआ था और तभी से ये सवाल आ रहे थे कि बॉलीवुड तक तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसी ओर तो जांच चल रही थी। फिर ये बात कहां से आई कि जबरन बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, जबकि खुद उनकी ही टीम पुख्ता सबूतों के साथ आगे बढ़ रही थी। जी नवजोत, आपको बता दें क्षितिज रवि प्रसाद जो कि करण जौहर की कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम करते थे, उन्होंने जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया अरेस्ट करने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनसे जबरन करण जौहर का नाम बुलवाने की कोशिश की जा रही है। एनसीबी अफसरों द्वारा उन्हें 3rd डिग्री दी गई, उन्हें टॉर्चर किया गया और जबरन उन्हें करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन से रिलेटेड जो अन्य लोग हैं, वहां के सीईओ हैं अपूर्व, उनका नाम लेने के लिए कहा गया। पर एनसीबी सूत्रों की माने, एनसीबी के अफसरों की माने तो समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम एक प्रोफेशनल एजेंसी हैं और ये सारे आरोप उन्होंने खारिज किए थे और कहा कि हम एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और इसी तहत इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोर्ट को ये सारी चीजें बताने के बावजूद कोर्ट ने क्षितिज प्रसाद को 3 अक्टूबर तक कस्टडी में भेज दिया है और इस वक्त क्षितिज प्रसाद की इंटरोगेशन चल रही है, उनसे और सारे डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, जिससे कि ये पता चले कि सप्लाई चेन में और कौन शामिल था। तो अनुज अरेंजा के अलावा ऐसे और कौन से लोग थे, ऐसे और कौन पेडलर्स थे जिनके टच में क्षितिज रवि प्रसाद थे। वो एक ही पेडलर द्वारा तो सामान लेते नहीं थे या ड्रग्स लेते नहीं थे, और कौन कौन इसमें शामिल था, वो सारी चीजें पूछी जा रही है और खासकर ये पता लगाने की कोशिश जा रही है कि इस पूरे सप्लाई चेन का ओरिजिन कहाँ है।